चलिए जी, आज हम बात करनी स्टार्ट करेंगे किस पे, मार्केट सेगमेंटेशन पर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है भैया मार्केट सेगमेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एवरी मार्केट इज मेड अप ऑफ बायर एंड सेलर्स। ठीक है जी, हाउएवर नो टू बायर्स एंड सेलर्स आर एग्जैक्टली लाइक इन देयर बिहेवियर। ठीक है, प्रेफरेंसेस, इनकम और इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि भैया एवरी मार्केट इज मेड अप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हाउएवर नो टू बायर्स आर एग्जैक्टली अलाइक इन देयर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, इनकम और इंटरेस्ट। ठीक है, हैंस टू कैटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ customers the market is divided into small groups called segments। ठीक है, this process is known as market segmentations। ठीक है जी, एक हम डेफिनेशन देख रहे हैं बाय रुस्तम एस डावर। रुस्तम एस डावर ने डेफिनेशन क्या दी है कि मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ बायर्स और सेगमेंटिंग द मार्केट इज डिस्क्राइब्ड एज मार्केट सेगमेंटेशंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी? रुस्तम एस डावर ने दी है। क्या बोला हुआ है कि मार्केट में बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, grouping of buyers or segmenting the market is described as market segmentation। आगे हम देखते हैं कि why is market segmentation needed। तो इसमें क्या लिखते हैं कि markets are not homogeneous। homogeneous का मतलब क्या है? सेम। ठीक है, they are heterogeneous। heterogeneous का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो कस्टमर्स डिफर्स इन एज, जेंडर, इनकम, ठीक है, टेस्ट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, मोड ऑफ परचेजिंग, ठीक है, एजुकेशन लेवल्स, हैबिट्स, रिलीजन, लाइफ स्टाइल। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेज वन सिंगल प्रोडक्ट कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल कंज्यूमर्स इन द सेम वे। ठीक है, देयरफॉर अ मार्केटर डिवाइड्स द मार्केट इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स। ठीक है जी, व्हेन ईच ग्रुप शेयर्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दिस allows companies to design targeted market strategies for each group। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट्स कैन बी सेगमेंटेड ऑन बेसिस, कौन कौन से हो सकते हैं भैया? डेमोग्राफिक हो सकता है, जियोग्राफिक हो सकता है, फिजियोग्राफिक हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है और इकोनॉमिक हो सकता है। तो देखो डेमोग्राफिक में किस, डेमोग्राफिक के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एज हो जाएगा, सेक्स हो जाएगा, इनकम और एजुकेशन। भैया ये सब किस में आ जाएंगे? डेमोग्राफिक में। जियोग्राफिक में क्या आ जाएगा? अर्बन, रूरल, लोकल और नेशनल। ठीक है, और फिजियोग्राफिक में क्या है ये साइकोग्राफिक में क्या आ जाएगा? पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल और वैल्यूज़। ठीक है, बिहेवियरियल में क्या आ जाएगा? यूजेस रेट, ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा? हाई इनकम वर्सेस लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है जी, this enables company to serve customer better by offering them more relevant products and personalized services। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फिलिप कोटलर की डेफिनेशन। क्या बोला गया इन्होंने कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजेनियस सबसेट्स ऑफ कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट में बी डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है फिलिप कोटलर जी ने। क्या बोला हुआ है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजेनियस सबसेट ऑफ कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट में बी डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है विलियम जे स्टैंटन ने। क्या बोला हुआ है? इन्होंने कहा कि मार्केट सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट एंड डिवाइडिंग इट इनटू सेवरल सब मार्केट्स और सेगमेंट्स। ठीक है, फिर कंडेफ एंड स्टील ने क्या बोला है कि भाई मार्केट सेगमेंट्स आर ग्रुपिंग ऑफ कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू सच कैरेक्टरिस्टिक्स एज इनकम, एज, डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, रेस एटसेट्रा। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन दी एलन ए रॉबर्ट ने। क्या बोला हुआ है कि भैया मार्केट सेगमेंटेशन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट्स इन ऑर्डर टू कॉन्क्योर देम। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा। ये क्या बोला गया है कि भैया मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू द डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट्स इनटू स्मॉलर customers divisions having certain homogeneous characteristics that can be satisfied by the firm। ठीक है, अब एक क्लैरिफिकेशन देखते हैं भैया किस किस के भी बीच में मार्केट सेगमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन के बीच में देखते हैं एक क्लैरिफिकेशन क्या है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट। दूसरी ओर जो मार्केट सेगमेंट है वो क्या है? मार्केट सेगमेंट इज द एक्चुअल ग्रुप ऑफ
कस्टमर्स विद सिमिलर बाइंग बिहेवियर। याद रखना, क्लैरिफिकेशन में क्या बोला गया भैया, मार्केट सेगमेंट वर्सेस मार्केट सेगमेंटेशन में। तो मार्केट सेगमेंटेशन में बोला गया कि इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट, ठीक है। मार्केट सेगमेंट इज द एक्चुअल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद सिमिलर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंट इज द एक्चुअल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, विद सिमिलर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। अब नेक्स्ट है भैया पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। यहाँ पे लिखते हैं द प्राइमरी एम टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी इन कस्टमर नीड्स एंड टेलर मार्केटिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक्सपर्ट के व्यूज देखते तो भैया फिलिप कोटलर का व्यू क्या है, टू डिटरमाइन डिफरेंसेस among buyers which may be consequential in choosing among them or marketing to them. एस्मॉन्ड पेयर्स ने क्या बोला है, टू डिटरमाइन डिफरेंसेस among purchasers which may affect the choice of market area और marketing methods. विलियम जे स्टैंटन ने क्या बोला हुआ है कि सेगमेंटेशन क्रिएट्स मल्टीपल सब मार्केट सो दैट ईच ब्लॉक कैन बी टारगेटेड विद यूनिफॉर्म स्ट्रेटजीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में हम बात क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, टू क्रिएट यूनिफॉर्म ग्रुप्स ऑफ बायर्स, उसके बाद है टू आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स इंटरेस्ट इन बाइंग बिहेवियर, फिर है टू फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू क्रिएट यूनिफॉर्म ग्रुप ऑफ बायर्स। ग्रुपिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन इनकम, नीड्स, टेस्ट एटसेट्रा मेक्स इट easier to create tailored marketing programs. Example, ads for cosmetics for women versus men, for teens versus elderly, ठीक है। To identify and target customer interest and buying behavior helps in launching new products and setting prices that matches each group's need. Example, premium products for high income, budget friendly for low इनकम ग्रुप्स, ठीक है। थर्ड है टू फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या है कि भैया सेगमेंटेशन हेल्प्स फर्म्स बिकम कस्टमर सेंट्रिक बाय प्रोवाइडिंग व्हाट ईच ग्रुप ट्रूली वांट्स, देयर बाय इंक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। टू फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, segmentation helps firms become customer centric by providing what each group truly wants, thereby इंक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। इसके बाद हम देखेंगे भैया एमसीक्यूज। एमसीक्यूज देखते हैं फटाफट से। एमसीक्यूज ऑन मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला है हु डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन एज द सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट ऑफ कस्टमर्स। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, होमोजीनियस आ रहा है। तो मैं अगर आपको डेफिनेशन में लेके चलूँ तो होमोजीनियस वर्ड हमने यहाँ पर देखा था, फिलिप कोटलर जी के डेफिनेशन में देखा था कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द सब डिवाइडिंग ऑफ अ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट्स ऑफ कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट में बी डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिलिप कोटलर हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है कि फिलिप कोटलर डिस्क्राइब द मार्केट सेगमेंटेशन एज डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, इनकम वेदर जेंडर और लाइफस्टाइल। आंसर इसका है भैया वेदर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि वाइल इनकम, जेंडर एंड लाइफस्टाइल आर डायरेक्ट कस्टमर्स कैरेक्टरिस्टिक यूज फॉर सेगमेंटेशन, weather is not typically a customer characteristics, though climatic regions may influence geographic segmentation, weather itself is not a standard basis, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन मार्केट सेगमेंटेशंस इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग मार्केट्स इनटू heterogeneous segments, product wide division, smaller customer division with homogeneous characteristics और different pricing characteristics। एक बार पढ़ लेते हैं जरा। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन में देख लेता हूँ तो लिखा हुआ है कि मार्केट सेगमेंटेशन रेफर्स टू द डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू स्मॉलर कस्टमर डिवीजन, dividing the heterogeneous market into smaller customer division having certain homogeneous characteristics that can be satisfied by the firm। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्मॉलर कस्टमर डिवीजन विद होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन में देखता हूँ तो लिखते हैं द AMA डिफाइंस द मार्केट सेगमेंटेशंस एज डिवाइडिंग अ बोर्ड heterogeneous market into smaller segments. They have common needs or characteristics so they can be targeted effectively. फोर्थ में हम देखते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोग्राफिक बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन. डेमोग्राफिक बेसिस इंपॉर्टेंट है. तो भैया पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल, एज और यूजेस. आंसर इसका भैया एज है. ठीक है, आंसर इसका एज है. जरा फटाफट से आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग पर ही था वो. देखो बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में क्या था कि मार्केट कैन बी सेगमेंटेड बेस्ड ऑन, क्या क्या था वहाँ पे भैया, डेमोग्राफिक था, जियोग्राफिक था, साइकोग्राफिक था, बिहेवियरियल था और इकोनॉमिक था. डेमोग्राफिक में क्या रहा था, एज, सेक्स, इनकम और एजुकेशन आ रहा था. जियोग्राफिक में क्या था, अर्बन, रूरल, लोकल और नेशनल. और साइकोग्राफिक में क्या था, पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल्स, वैल्यूज़. बिहेवियरियल में क्या था, यूजेस, रेट्स, ब्रांड लॉयल्टी. इकोनॉमिक में क्या था, हाई इनकम वर्सेस लो इनकम ग्रुप्स. ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा भैया एज में हो जाएगा. डेमोग्राफिक बेसिस में क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा करेक्ट आंसर. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस इंक्लूड्स मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, इनकम, occupations, while personality and lifestyles are psychographic and uses rate is behavioral. uses rate is का कौन सा हो जाएगा, behavioral हो जाएगा. पांचवा, the main purpose of market segmentation is to increase market price, simplify production, identify customer differences for targeted market या फिर reduce the number of product. आंसर इसका सी हो जाएगा, आइडेंटिफाई कस्टमर डिफरेंसेस फॉर टारगेटेड मार्केट. एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस among buyers so that companies can target their marketing mix to specific needs, ensuring better satisfaction and loyalty. आगे बढ़ते हैं. सिक्स्थ में क्या है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स सेड मार्केट सेगमेंटेशन इज द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट्स इन ऑर्डर टू कॉन्क्योर देम. तो एक बार पढ़ के देखते हैं, यहाँ पर था ना वो कॉन्क्योर देम. ये रे एलन ए रोबर्ट ने क्या बोला था, मार्केट सेगमेंटेशन इज द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इन ऑर्डर टू कॉन्क्योर देम. क्या नाम था इनका, एलन ए रोबर्ट. ठीक है, क्या बोला था इन्होंने, यही है ना. ऑप्शन में क्या दिया था, रुस्तम एस डावर, विलियम जे स्टैंटन, एलन ए रोबर्ट या फिर कंडिफ एंड स्टिल. आंसर है एलन ए रोबर्ट. एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखता हूँ तो लिखते हैं, एलन ए रोबर्ट एम्फेसाइज द स्ट्रेटजीज एस्पेक्ट्स ऑफ सेगमेंटेशंस बाय डिवाइडिंग द मार्केट इफेक्टिवली. अ फर्म कैन फोकस बेटर एंड डोमिनेट स्पेसिफिक सेगमेंट्स. सातवां देखते हैं तो लिखते हैं भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. पहला, टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इन कस्टमर नीड्स, टू increase the production cost, to target groups with specific marketing strategies, to achieve customer satisfaction. फिर से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे नॉट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. पहला, टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेज इन कस्टमर नीड्स. दूसरा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, ये तो नहीं होने वाला. सी है, टू टारगेट ग्रुप्स विद स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन. आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि नॉट पूछा गया था ना. सेगमेंटेशन रिड्यूस वेस्टेज बाय मेकिंग मार्केटिंग मोर फोकस्ड. इट डज नॉट एम टू इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट बट रेदर टू ऑप्टिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव ROI. फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन एज, जेंडर और इनकम, एजुकेशन एंड प्रोफेशन, पर्सनैलिटी, वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल. करेक्ट आंसर इसका सी है, पर्सनैलिटी, वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल. एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो लिखते हैं कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट बेस्ड ऑन साइकोलॉजिक ट्रेट्स इंक्लूडिंग वैल्यूज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्टाइल प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक है. नाइन्थ में देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. इसका पूछा गया भैया जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. एडवर्टाइजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन स्किन टोन नहीं. सेलिंग स्नो गेयर इन कोल्ड रीजन, ये हो सकता है.
डिवाइडिंग कस्टमर बाय एज ग्रुप नहीं, मार्केटिंग लग्जरी आइटम टू हाई इनकम ग्रुप नहीं, आंसर इसका हो जाएगा बी, सेलिंग स्नो गेयर इन कोल्ड रीजन। जियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन, geographic segmentations involves tailoring market efforts based on location, climate, city, region, etc. Snow gear is marketed in colored regions where it's needed. कलर नहीं है, कोल्डर है वो, कोल्डर रीजन्स वेयर्स इट्स नीडेड। 10th में है अ मार्केट सेगमेंट शुड बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मेजरेबल, एसेसेबल, सब्सटेंशियल या फिर कंफ्यूजिंग। आंसर इसका डी है, कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अ गुड मार्केट सेगमेंट शुड बी मेजरेबल होना चाहिए, इसमें भैया उसका साइज और परचेजिंग पावर, ठीक है। एसेसेबल मतलब कैन बी रीच्ड, सब्सटेंशियल प्रॉफिटेबल इनफ, और एक्शनेबल कैन बी इफेक्टिवली सर्व्ड। तो क्या कहता है भैया, मेजरेबल है, एसेसेबल है, सब्सटेंशियल है और क्या है, एक्शनेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तब तक धन्यवाद।